हेलो एवरीवन। बेटा देखिए, आज हम फोर्थ फीचर के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था उन शेयर्स को फोरफीट करना जो हमने अर्लियर कैसे इशू किए हुए थे पार पे। बेटा आज हम सीखेंगे फोर्थ फीचर ऑफ शेयर्स विच आर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। दैट मीन्स हम उन शेयर्स को आज फोरफीट करना सीखेंगे जो हमने पहले प्रीमियम पे इशू किए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें बच्चे मेरे पास ना दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया या प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए, तो मैंने कुछ नोट्स लिख के रखे हैं आपके लिए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट अगर मिल गया या सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट अगर नहीं मिला, तो मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन में बेटा ये चेक करना पड़ेगा कि पहले तो प्रीमियम था जब मैंने शेयर्स इशू करे थे या नहीं था। अगर प्रीमियम था तो प्रीमियम मिल गया या नहीं मिला, इस बात को आपने बहुत ध्यान से समझना है कि प्रीमियम जो आपने शेयर्स पहले जब इशू किए थे तो उस पर प्रीमियम था, और अगर था तो आपको प्रीमियम रिसीव हुआ या नहीं हुआ। बिकॉज इससे हमारी फोर फीचर की एंट्री इफ़ेक्ट होने वाली है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं बेटा। अब अगर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो चुका है तो हम ना जब फोर फीचर की एंट्री में शेयर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को हम डेबिट नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला बच्चे, अगर मुझे प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो चुका है तो फोर फीचर की एंट्री में हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को कैंसिल यानी कि डेबिट नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए हमने लिख रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम को अब हम डेबिट यानी कि कैंसिल नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करेंगे बेटा? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम जैसे ही मिल जाता है ना हमें, तो उस पर कंपनीज़ एक्ट जो हमारा है 2013 उसका सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 अप्लाई हो जाता है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है थ्योरी की। ये हम थ्योरी की क्लास में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। मैं बार बार आपको कई बार बता चुका सेक्शन 52 के ऊपर। ठीक है, जैसे ही प्रीमियम मिल जाएगा तो उसके ऊपर सेक्शन 52 अप्लाई हो जाता है, और सेक्शन 52 के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ करने के कुछ स्पेसिफाइड मेथड्स, कुछ यूजेस दिए गए हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम उस पर्पस के अलावा कहीं पे भी और यूज़ नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई सिक्योरिटी प्रीमियम को हम फोर फीचर की एंट्री में डेबिट नहीं करेंगे। डेबिट करने का मतलब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम बेटा क्रेडिट बैलेंस शो करता है ना। डेबिट बैलेंस का मतलब आप उसे कैंसिल कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं। तो हम ना उसे कैंसिल कर सकते हैं ना अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा क्यों? उसके ऊपर क्या अप्लाई हो जाता है बेटा? सेक्शन 52। तो इसलिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो अगर मुझे रिसीव हो जाता है वंस, तो उसको हम कैंसिल नहीं करेंगे फोर फीचर की एंट्री में। ठीक है बेटा, अब समझते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अगर मुझे नहीं मिला है तो आप याद करें बेटा, जब हमने अलॉटमेंट ड्यू की होगी या कोई भी स्टेप जहाँ पे प्रीमियम होगा तो आपने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को क्रेडिट करा होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट बैलेंस शो करता है। अब मैंने क्रेडिट तो करा बट उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने मुझे वो पेमेंट नहीं दी। देखिए मैं आपको अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो मैंने अलॉटमेंट ड्यू तो करी, तो प्रीमियम ड्यू तो अलॉटमेंट की एंट्री में आता है, बट मुझे अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई। तो प्रीमियम क्रेडिट तो हुआ बट रिसीव तो हुआ ही नहीं जी। तो यानी कि जब हम इन शेयर्स को फोरफीट करेंगे और मुझे प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को बेटा क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे फोर फीचर के टाइम पे। बिकॉज अब तो मुझे कैंसिल करना ही पड़ेगा ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव तो हुआ ही नहीं। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम इज़ नॉट रिसीव। ऐसा करने से सेक्शन 52 हमारा वॉयलेट नहीं होता। क्यों वॉयलेट नहीं होता बेटा? सेक्शन 52 कहता है जी अगर आपको प्रीमियम मिल गया तो ये कुछ स्पेसिफाइड यूजेस हैं, उसके अलावा आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को डेबिट नहीं कर सकते। बट प्रीमियम यहाँ बच्चे सिर्फ क्रेडिट हुआ था, प्रीमियम मुझे रिसीव नहीं हुआ था। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए इस बात को मैं आपको एग्जाम्पल से क्वेश्चन लेके समझाता हूँ। ठीक है, समझते हैं बेटा। देखिए सभी बच्चे, सपोज हम कहते हैं मिस्टर ए है। मिस्टर ए के पास 100 शेयर्स हैं और हमारी कंपनी ने शेयर्स इशू करे थे जी 10 रुपीज़ का एक है एट 2 रुपीज़ प्रीमियम। 10 की कैपिटल होगी बेटा, 2 रुपये का मेरा क्या हो गया? प्रीमियम। और इसका कुछ बाइफर्केशन इस तरीके से था 5 + 5 + 2। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा, पूरा नहीं बता रहा। 5 + 5 + 2 का मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। ये बच्चे मेरी लही मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये 3 रुपीज़ की बच्चे कैपिटल हो गई। 2 रुपीज़ का क्या हो गया मेरा? प्रीमियम। अब ये जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने बेटा एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी,
और फर्स्ट कॉल नहीं दी। हमें हम मिस्टर ए के शेयर्स को क्या कर रहे हैं, फॉरफीट। अब जब हम मिस्टर ए के शेयर्स को फॉरफीट कर रहे हैं तो बेटा सबसे पहले तो मैंने देखना है क्या हमारे क्वेश्चन में प्रीमियम था। यस सर प्रीमियम था। प्रीमियम कहाँ पे था, अलॉटमेंट पे था। तो क्या अलॉटमेंट मिल गई, यस अलॉटमेंट मिल गई तो प्रीमियम भी मिल गया। बेटा जैसे ही मुझे प्रीमियम मिल जाता है तो उसके ऊपर क्या अप्लाई हो जाता है, सेक्शन 52। ठीक है, तो मुझे फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम वर्ड नहीं लिखना। ठीक है, और सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जैसे ही प्रीमियम मिल जाएगा तो आपको फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम को शो ही नहीं करना। आपने सोचना है फॉरफीचर की एंट्री में जी प्रीमियम था ही नहीं। कैसे बेटा समझते हैं। देखिए हमारी फॉरफीचर की नॉर्मल एंट्री क्या होती है जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड टू क्या नहीं मिला बच्चे मुझे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितने बेटा, 100 इनटू कॉल्ड अप मनी। अब यहाँ से आपने मेन बात समझनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर 12 हो गई। नहीं बच्चे 12 नहीं, इसमें फेस वैल्यू कैपिटल की बात होती है ऑलवेज। सिक्योरिटी प्रीमियम तो अलग होता है ना, कॉल्ड अप मनी 10 ही रहेगी, 12 नहीं रहेगी। शेयर की फेस वैल्यू जो आपने मंगाई थी, जो कैपिटल मंगाई थी वो तो 10 रुपये थी। 5 इधर, 3 इधर, 2 इधर, 2 रुपये तो प्रीमियम था। फॉरफीट कितना कर चुके बच्चे कह रहे हैं सर 10। नहीं बेटा 10 नहीं, 5 यहाँ मिले हैं, 3 यहाँ मिले हैं, 2 रुपये तो क्या रिसीव हुआ है आपको, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम पे क्या अप्लाई हो गया, मिलते सार सेक्शन 52। तो आप इस पैसे को फॉरफीट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ये पैसे का यूज़ एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए चला गया, इसको आप अपने आप नहीं छेड़ सकते। तो आप फॉरफीट कितना कर रहे हैं, 10 की कैपिटल में से 5 इधर, 3 इधर, 8, कितना नहीं मिला, 2। आई होप बेटा देखिए बात समझ में आई होगी। तो जैसा कि हमने कहा था, जब हमें प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो फॉरफीचर की एंट्री में हम प्रीमियम को रिकॉर्ड नहीं करते या फिर हम प्रीमियम को कैंसिल करने के लिए डेबिट नहीं करेंगे। देखो जब हमने शेयर कैपिटल तो कैंसिल की, ये हमने प्रीमियम कैंसिल नहीं किया ना। प्रीमियम जब आपको मिला था तो क्रेडिट साइड में मिला, रिसीव करा होगा आपने। जैसे कि अलॉटमेंट, अगर मैं ड्यू की एंट्री बताऊं तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो हमने यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करके कैंसिल नहीं किया। ऐसा क्यों, उसके ऊपर क्या अप्लाई हो गया, सेक्शन 52। अब इसी में अगली पॉसिबिलिटी समझते हैं बेटा। देखो आपको और बात क्लियर हो जाएगी। यही मिस्टर ए है हमारे पास, 100 शेयर्स होल्ड करता है। पैसा हमने मंगाया बेटा 10 + 2, 5 + 5 + 2। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन मिल गई, अलॉटमेंट नहीं मिली, फर्स्ट कॉल नहीं मिली। बेटा अलॉटमेंट नहीं मिली तो क्या प्रीमियम मिला, नहीं मिला। सर जब प्रीमियम मिला ही नहीं तो आपको तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा ना, क्योंकि अलॉटमेंट ड्यू करते टाइम तो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया होगा। तो अब बेटा मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बेटा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मेरे पास अभी इधर स्पेस नहीं है ज़्यादा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये एस मतलब बेटा शेयर्स है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। शेयर कैपिटल डेबिट में अगेन वही बात, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड 100 इनटू कॉल्ड अप मनी कितनी बेटा 10, 12 नहीं। अब ये 2 रुपये मुझे जो कैंसिल करना है ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के नाम से सेपरेटली आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम आप कैंसिल कर रहे हैं ना, कैपिटल तो 10 ही की थी, तो 100 × 2। बात समझ में आई। प्रीमियम नहीं मिला तो बेटा प्रीमियम कैंसिल होगा। आपने पहले शेयर कैपिटल क्रेडिट करी थी 10 से, वो डेबिट हो गई। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट करा था 2 से, तो वो डेबिट हो गया। फॉरफीट आपने कितना करा जी, 5 रुपीज़ जो एप्लीकेशन का मिल गया। आपने अलॉटमेंट कैंसिल कर दी पूरे 5 रुपीज़ से। फर्स्ट कॉल आपने कैंसिल कर दी 2 रुपये से। चेक किए डेबिट का टोटल क्रेडिट के इक्वल आ रहा है 12 × 12। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ बुक से, तो और ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बच्चे देखिए क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है एक्स लिमिटेड फॉरफीट करता है 100 शेयर्स ऑफ 10 each ₹8 कॉल्ड अप। बेटा हमने मंगाए सिर्फ 8 रुपीज़ ही हैं। इशू किए थे 2 रुपीज़ प्रीमियम पे राहुल को, on which he has paid application money ₹5 for non-payment of allotment money of ₹5 including premium। प्रीमियम अलॉटमेंट पे था। हमने 8 मंगाए हैं, शेयर 10 का है,
₹8 मंगाए हैं 2 रुपये प्रीमियम के साथ, जिसमें 5 की एप्लीकेशन मिल गई, 5 की अलॉटमेंट नहीं मिली इंक्लूडिंग प्रीमियम। दैट मीन्स अलॉटमेंट में क्या था बच्चे, प्रीमियम था। आउट ऑफ दीज 70 शेयर्स री इशू करे संजय को एज ₹8 कॉल्ड अप फॉर ₹7। फॉर ₹7 का मतलब बेचा 7 रुपये में, वैल्यू कितने की दी है उसने, 8 की। ठीक है बच्चे, चलिए इसको समझते हैं कि बच्चे हमारी बुक से आई थिंक क्वेश्चन नंबर 67 है। पहले मैं आपको समझाने के लिए एक बारी डेटा दोबारा अगर इसका लिखूं तो नंबर ऑफ़ शेयर्स फॉरफिटेड बेटा हमारे पास कितने हैं, 100 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं। फेस वैल्यू एक शेयर की 10 रुपये है, बट मैंने 8 ही मंगाए हैं ₹2 प्रीमियम के साथ, जिसमें से मुझे 5 की एप्लीकेशन मिल गई, 5 की अलॉटमेंट नहीं मिली और ये थी 3+2। तो बेटा मेरी कॉल्ड अप मनी 10 रुपये नहीं रहेगी, मेरी कॉल्ड अप मनी 8 रुपये ही रहेगी। ये मिल गया, ये नहीं मिला। 100 नंबर ऑफ़ शेयर्स फॉरफिटेड है। तो मैंने देखा क्या क्वेश्चन में प्रीमियम था, यस क्वेश्चन में प्रीमियम है। और प्रीमियम रिसीव हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ सर, प्रीमियम मुझे रिसीव नहीं हुआ, तो फॉरफीचर की एंट्री में बच्चे प्रीमियम रिकॉर्ड होगा। देखिए समझते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड टू क्या नहीं मिला बच्चे आपको, अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी, अलॉटमेंट नहीं मिली हमें। अब हमें क्या करना है बेटा, शेयर कैपिटल में कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 100 इंटू कॉल्ड अप मनी 5 और 3 8 रहेगी बेटा। प्रीमियम ₹2 का था, फॉरफिट कितने करे हमने, 500, अलॉटमेंट कितने से नहीं मिली, 500। ठीक है बेटा, आगे आते हैं अब री इशू में। जब हमने री इशू करे तो 70 शेयर्स री इशू करें संजय को, 8 कॉल्ड अप फॉर ₹7। इसका प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ प्रीमियम था या नहीं था इस बात का री इशू की एंट्री से कोई मीनिंग नहीं है। री इशू में प्रीमियम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो तभी होगा जब वो फेस वैल्यू से ज़्यादा में बेचेगा। तो री इशू की एंट्री बेटा जी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड 70, 8 कॉल्ड अप है, री इशू कितने में कर रहा है बेटा, 7, तो कितना सस्ता हो गया, ₹1। ठीक है, मल्टीप्लाई तो ये हमारा 70 से ही होगा। ठीक है बच्चे, अब आ जाते हैं कैपिटल रिजर्व पे। कैपिटल रिजर्व के लिए बच्चे मुझे क्या बात समझनी है, क्या मेरे नंबर ऑफ़ शेयर्स फॉरफिटेड और नंबर ऑफ़ री इशूड शेयर सेम है, नहीं। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट दोनों सेम नहीं है ना बच्चे, तो मुझे क्या करना है, यहाँ नंबर ऑफ़ फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं, 100, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ़ शेयर्स फॉरफिटेड इंटू नंबर ऑफ़ शेयर्स री इशूड, दिस वन, माइनस अमाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ री इशू। तो ये बेटा जी मेरे पास आ जाएगा 280। ये बच्चे जी मेरा क्या आ गया, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 150 शेयर्स और ₹10 each issue at a premium of ₹4 per share payable with allotment were forfeited for non-payment of allotment money of ₹8 per share including premium। हम इशू कर रहे हैं बेटा प्रीमियम पे, हमें अलॉटमेंट नहीं मिली, दैट्स वाई इन शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं और अलॉटमेंट में भी क्या इंक्लूड है, प्रीमियम। फर्स्ट फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर वाज नॉट मेड, ये हमने मंगाई नहीं है। फॉरफिटेड शेयर्स री इशू करें 15 पर शेयर फुल्ली पेड अपने। ठीक है बच्चे, चलिए इसके डाटा को लिख लेते हैं एक बारी। देखिए बेटा क्वेश्चन से हम डाटा एक बारी लिख लेते हैं। नंबर ऑफ़ शेयर्स फॉरफिटेड 150 हैं, 10 रुपये का एक शेयर, 4 रुपये हमने प्रीमियम पे इशू कराए,
हम इसलिए फोरफिट कर रहे हैं बच्चे क्योंकि हमें अलॉटमेंट नहीं मिली है 8 रुपये की। देखिए अलॉटमेंट नहीं मिली है 8 रुपये की प्रीमियम मिला के, दैट मीन्स ये 4 + 4 हो गया। कैसे? 4 रुपीज़ का तो प्रीमियम है। फर्स्ट और फाइनल कॉल 4 रुपीज़ की मैंने मंगाई नहीं है। अब क्योंकि यहाँ बच्चे मैंने टोटल प्रीमियम मिला के रखा है, तो 10 का शेयर था, 4 का प्रीमियम, तो टोटल कितना होना चाहिए? 14। 8 और 4 12 रुपीज़ की बात हो गई। तो इससे पहले कितने हो जाएंगे? 2। दैट मीन्स ये मिल गया, ये नहीं मिला, और ये मैंने मंगाया ही नहीं है। इसको क्रॉस कर देते हैं जी ध्यान से, बड़ा बड़ा, ये तो मैंने मंगाया ही नहीं है। तो हमें तो सिर्फ इतने हिस्से से ही मतलब है ना। कॉल्ड अप मनी तो मेरी सिर्फ यही रहेगी जो पैसा मैंने मंगाया है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। बेटा बात समझ में आ गई? दोबारा बताता हूँ। अलॉटमेंट मनी नहीं मिली मुझे 8 रुपये की, प्रीमियम मिला के, प्रीमियम था 4 रुपीज़ का, तो कैपिटल हो गई 4। फर्स्ट और फाइनल कॉल 4 रुपीज़ की मैंने मंगाई नहीं है, तो 10 + 4 टोटल होना चाहिए 14। ये 12 रुपीज़ की बात हो गई। तो इससे पहले एप्लीकेशन, दैट मीन्स मुझे 2 रुपीज़ की रिसीव हो चुकी होगी। अब यहाँ पे मुझे बच्चे प्रीमियम नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिली, तो प्रीमियम नहीं मिला, तो फोरफीचर की एंट्री में प्रीमियम आएगा। इस प्रीमियम को बच्चे मुझे डेबिट करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड बेटा कितना है हमारे पास? 150। कॉल्ड अप मनी कितनी रहेगी बेटा? ये बात इंपॉर्टेंट है। कॉल्ड अप मनी रहेगी आपकी 6 रुपीज़। वाई 6 रुपीज़? 2 इधर 4 इधर, ये 4 तो हमने मंगाए नहीं है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कितने से नहीं मिला आपको? 4। फोरफीट कितने कर लिए आपने? 2 रुपये। और अलॉटमेंट कितने से नहीं मिली आपको? 8 से। ठीक है बच्चे, ये जो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ना, ये हमें यहाँ लिखना चाहिए, और ऐसा कोई लिखना ज़रूरी नहीं है। बट कुछ बच्चे इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, हम तो अगर अमाउंट पूरा नहीं लिखे हैं तो गलत बेटा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर पूरा आपको इसको सॉल्व करके लिखना है। देखिए एंट्री हो गई हमारी बैलेंस। अब ये शेयर्स हमने री इशू करे 15 पर शेयर फुल्ली पेड अप। देखो अभी बेटा बहुत अच्छी बात आप सीखोगे, फुल्ली पेड अप। एक शेयर की फुल वैल्यू है कितनी? 10। री इशू कितने में कर रहे हो आप? 15 में, यानी कि मोर देन फेस वैल्यू। दैट मीन्स अब जो री इशूड शेयर हैं ये भी बच्चे आप प्रीमियम पे बेच रहे हैं, तो यहाँ पे शेयर फोरफीचर वर्ड नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड 150, बेचा 15 रुपये में, फुल वैल्यू 10 और ये 5। $22,500, 15,000, 7,500। बच्चे अब कैपिटल रिजर्व कैसे आएगा? अब कैपिटल रिजर्व में आपकी ज़्यादा टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड एंड नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड बोथ आर सेम। तो ये 300 बेटा मेरा कैपिटल रिजर्व, ये वाला अमाउंट एज इट इज़। ठीक है बच्चे, देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। JCV लिमिटेड फोरफीट करता है 200 शेयर्स, 10 रुपीज़ का एक है, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। बच्चे शेयर की फेस वैल्यू 10 है, 2 रुपीज़ प्रीमियम है। मैं फोरफिट क्यों कर रहा हूँ? मुझे क्योंकि इस पर अलॉटमेंट मनी नहीं मिली है 3 रुपीज़ की, और इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है। तो दैट मीन्स इसमें कैपिटल कितनी हो गई बेटा? 1, प्रीमियम कितना हो गया? 2। फर्स्ट और फाइनल कॉल ऑफ ₹4 रुपीज़ पर शेयर हैज़ नॉट बीन मेड। 50% ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड एट ₹8 फुल्ली पेड अप। चलिए बच्चे डाटा को एक बार लिख लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए। नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड हैं हमारे पास 200, फेस वैल्यू 10, 2 रुपीज़ प्रीमियम पे आप बेच रहे हैं,
अलॉटमेंट नहीं मिली बच्चे मुझे 3 रुपीज़ की, 1 का प्रीमियम इसमें 2 का प्रीमियम इसमें इंक्लूड है। फर्स्ट और फाइनल कॉल आपने मंगाई नहीं है बेटा, ध्यान रखने की बात है, फर्स्ट और फाइनल बोल रहा है, दैट मीन्स इसके बाद कोई पैसा नहीं है। 10 का शेयर है, 2 का प्रीमियम मिला के टोटल होना चाहिए बच्चे 12, 3 + 4 7 रुपीज़ की बात हो गई। तो इससे पहले कितना होगा मेरा 5, ये एप्लीकेशन मिल गई, ये मुझे अलॉटमेंट वाला स्टेप नहीं मिला, और ये फर्स्ट और फाइनल कॉल मैंने मंगाया ही नहीं है बेटा। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये मैंने मंगाया ही नहीं है तो मैंने कितने पैसे मंगाए बेटा आज तक? यस, कॉल्ड अप मनी कितनी रहेगी बेटा? 6, 8 नहीं। जो स्टूडेंट्स 8 ले लेंगे वो गलत बेटा, 5 इधर और 1 इधर, ये तो 2 का तो क्या है इसके अंदर? प्रीमियम। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो बच्चे क्या मुझे प्रीमियम मिला या नहीं मिला? नहीं मिला सर, प्रीमियम नहीं मिलता तो 4 फीचर की एंट्री में प्रीमियम को रिकॉर्ड करते हैं। टू शेयर 4 फीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 200। कॉल्ड अप मनी कितनी रहेगी बच्चे? 6। प्रीमियम में कितना आएगा? 2 रुपीज़। फॉरफिट कितने किए आपने? 5 रुपीज़। और अलॉटमेंट टोटल कितने की नहीं मिली आपको? 3। होगी एंट्री बैलेंस बच्चे। अब री इशू में कह रहे हैं 50% ऑफ द फॉरफिटेड, तो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितना है? 200। 50% मतलब 100 शेयर्स री इशू कर रहा है, 8 रुपये में फुल्ली पेड अप। 8 रुपये में फुल्ली पेड अप मतलब बच्चे एक शेयर की फुल वैल्यू है कितनी? 10 है ना, और हम 8 रुपये में फुल्ली पेड अप बेच रहे हैं। तो बच्चे मेरी एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50% मतलब 100 शेयर्स री इशू हो रहे हैं 8 रुपये में, फुल्ली पेड अप 2 रुपये सस्ता। अब कैपिटल रिजर्व तो बेटा आपको अब तक निकालना आ ही चुका होगा, जब नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड और नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड सेम नहीं होते तो। टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड इस बच्चे 1000, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इंटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड माइनस अमाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इन दी री इशू एंट्री। तो बच्चे ये मेरे पास आ जाएगा, कुछ गलत कर दिया क्या? ठीक है बच्चे, देखिए ये मेरा कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा? 300। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। बच्चे देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कहते हैं? फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। फेस वैल्यू है बच्चे मेरी 10 रुपीज़, 3 रुपये प्रीमियम पे इशू कराए, फॉरफिट कराए क्योंकि मुझे फाइनल कॉल नहीं मिली बच्चे 4 रुपीज़ पर शेयर की, री इशू करा एट ₹10 पर शेयर फुल्ली पेड अप। बेटा समझते हैं, शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये, 3 रुपये मैंने प्रीमियम पे इशू करा था, फॉरफिट करा बच्चे मैंने क्योंकि मुझे 4 रुपये की क्या नहीं मिली? फाइनल कॉल नहीं मिली। अब बच्चे प्रीमियम कहाँ पे था? 3 रुपये का एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, ये मुझे नहीं बताया गया। तो मुझे क्या बात समझनी है बच्चे? इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट प्रीमियम इज ऑलवेज ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, तो मिला क्या नहीं? 4 रुपये की फाइनल कॉल नहीं मिली, तो इससे पहले का बेटा सारा पैसा मिल गया होगा। सारा पैसा मिल गया तो प्रीमियम भी मिल गया होगा, और प्रीमियम मिल जाता है तो फॉरफिचर की एंट्री में हम प्रीमियम को रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते? उस पर क्या अप्लाई हो जाता है? सेक्शन 52। तो अभी बच्चे मुझे प्रीमियम के लिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। 6 मिल गया, 4 नहीं मिला, हो गया 10 रुपीज़। इस 3 रुपये प्रीमियम को हम इग्नोर कर देंगे।
क्योंकि ये मुझे रिसीव हो चुका है। ठीक है बच्चे, तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड बेटा 300, कॉल्ड अप मनी हो गई पूरी 10, फॉरफीट करे आपने 6 रुपीज़, मिले क्या नहीं आपको 4 रुपीज़ की फाइनल कॉल। रीइशू कर दिया बेटा 10 में फुल्ली पेड अप। इस शेयर की फुल वैल्यू भी कितनी है 10, रीइशू भी आपने कितने में किया 10, तो दैट मीन्स सस्ता नहीं बेचा। अब कैपिटल रिजर्व कैसे आएगा बेटा, सिंपल वर्ड्स में बोलूँ बच्चों वाली भाषा में, तो ऊपर वाले को फॉरफीचर में से नीचे वाला फॉरफीचर माइनस, नीचे फॉरफीचर बेटा जी है ही नहीं, तो कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा आपका एज इट इज़ 1800। ठीक है।